जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज पहले दिन का आप सभी लोगों का पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया होगा। नवरात्र से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे अवश्य पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको अवश्य करूँगी। आप अपने प्रश्न जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि जब पहले दिन हम माता दुर्गा को जिस तरीके से खाली पात्र में रख के उनको पंचामृत वगैरह से हम स्नान कराते हैं, फिर उनके शुद्ध जल से स्नान करके उनको चौकी पे हम स्थापित करते हैं। अपनी फोटो को भी ऐसे साफ सुथरी करके उन्हें हल्दी कुमकुम आदि लगा के उनको हम चौकी पे स्थापित करते हैं। नए वस्त्र हम पहनाते हैं, माला फूल बनाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती वगैरह सब कुछ करते हैं जैसे पहले दिन किया जाता है। तो पहले दिन तो हमने पूजा पाठ अपना ऐसे संपन्न कर लिया। तो जो बाकी अन्य बचे 8 दिन हैं उसमें हम किस तरीके से उनका पूजा पाठ हम करें। जो हमारे अन्य देवी देवताओं का हमने आवाहित किया हुआ है, जैसे अपने अखंड दीपक का स्थापना किया है, कलश देव का स्थापना किया है, नवग्रह का अगर किया हुआ है, षोडश मातृका का किया हुआ है, तो बाकी जो अन्य दिन होते हैं उनकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो क्या उनको हम बाकी दिन जैसे पहले दिन हमने किया कि हमने मूर्ति उठाई, खाली पात्र में रखा, उनको स्नान वगैरह सब कुछ कराया, तो क्या ऐसे ही बाकी दिन भी अन्य हमें करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले दिन हम जिन जिन देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं, चाहे कलश की कर रहे हैं, चाहे हम नवग्रह की कर रहे हैं, षोडश मातृका की कर रहे हैं, दीप की कर रहे हैं, चाहे हम भगवती दुर्गा की कर रहे हैं, तो पहले दिन उनको हम आवाहित करते हैं, उनके लिए अलग से चौकी हम लगाते हैं। तो उस मूर्ति को जिनको हमने आवाहित किया वो बिल्कुल अपनी जगह से हिलेंगे डुलेंगे नहीं। जहाँ पे हमने आवाहित करके उनको स्थापित कर दिया है, उनको स्थान दे दिया है, वो अपने स्थान पे ही वो रहेंगे। और जब नवरात्र का आखिरी दिन आएगा, जब 9वां दिन हमारा आएगा, तभी उनको उस जगह से हम हिलाएंगे डुलाएंगे। हिलाने डुलाने का मतलब ही हो गया कि उनका विसर्जन हमने कर दिया। जिन देवी देवताओं का हमने आवाहित किया, अगर उनको हम हिलाने डुलाते हैं तो उनका विसर्जन हो जाता है, वो अपने स्थान को चले जाते हैं। तो उनको अपनी जगह से बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। उनको हमने आवाहित करके वहाँ पे स्थापित किया, पूरे वो 9 दिन तक वहीं पे स्थापित रहेंगे। तो जैसे हमने पहले दिन उनको नहलाया धुलाया सब कुछ किया, तो ऐसे बाकी दिन हमें इनको नहीं करना है। अब उनको जहाँ चौकी पे स्थापित आपने किया वो वहीं पे स्थापित रहेंगी। आप स्नान कराने के लिए उनके सामने कोई एक खाली पात्र रखिए। खाली पात्र में रख के जैसे उनको दिखा के, जैसे आपको जल से स्नान कराना है तो उनके सामने आप एक स्पून लीजिए, चम्मच लीजिए, जल से दिखाते हुए एक खाली पात्र में आप डाल दीजिए। ऐसे ही दूध से, दही से, शहद, शक्कर, जिन जिन चीज़ों से आपको स्नान कराना है उसी खाली पात्र में माता को दिखाते हुए वहाँ पे आप जल में उसमें आप उस खाली पात्र में आप डाल दीजिए। तो ये हो गया उनके स्नान का तरीका। अन्य जो देवी देवताओं का आपने किया है उनका भी ऐसे ही होगा। मानसिक रूप से उनका पूजन होगा, उनको सब कुछ दिखा के खाली पात्र में उनका जल जो है, दूध वगैरह सब कुछ उसमें डाला जाएगा। और ये जो आपने स्नान कराया इसको प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण कर लीजिए। रही माला फूल की बात, तो माला फूल आप हटाएंगे, सुबह शाम दोनों समय हटाएंगे। उनको जो है नया माला फूल आप उन्हें पहनाएंगे, उन्हें हल्दी कुमकुम आप लगा सकते हैं, उन्हें भोग सब कुछ लगाइए। जैसे पूजा पाठ होता है भोग लगाइए, सुबह शाम उनकी आरती करिए, सब कुछ वैसे करिए। लेकिन चौकी पर से किसी को भी हिलाना डुलाना नहीं है, उनको हटाना नहीं है उस जगह से। जहाँ पे जो जैसे स्थापित है बिल्कुल वैसे ही स्थापित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो पहले दिन आप चौकी अच्छे से लगाइए, चाहे कलश देव की जिसकी कोई मतलब अच्छे से उनको स्थापित कीजिए कि हिले डुलने वाला जगह ना रहे या बार बार आपको जगह ना बदलना रहे। अखंड दीपक का बत्ती भी आप ऐसा बनाइए कि बार बार आपको बदलना ना पड़े अच्छे से। इसीलिए पहले दिन बहुत ही अच्छे से विधि विधान के संग पूजन पाठन किया जाता है, ताकि बाकी जो बचे 8 दिन है उसमें हमको कोई कार्य करना ना रहे, केवल हमको मानसिक रूप से बैठ के उनके सामने पूजन करना रहे। उनको बस माला फूल बनाना रहे, उनको हल्दी कुमकुम लगाना रहे, सब कुछ दिखाते हुए बस उनको आप पूजा कीजिए, अपना पाठ करिए, अपना मंत्र जाप वगैरह आप कीजिए, अपना हवन वगैरह आदि करिए। तो बाकी जो बचे दिन है आपको इसी तरीके से पूजा पाठ करना है। किसी भी मूर्ति को, किसी भी फोटो को कुछ भी आप हिलाए डुलाएंगे नहीं। हिलाने डुलाने का मतलब होता है देवी देवताओं का विसर्जन कर देना, वो आखिरी दिन ही होगा। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न आया हुआ है कि हमने अपने घर में 9 दिनों के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया हुआ है, तो 9 दिनों तक उसकी देखभाल कैसे करें, क्योंकि हमेशा हम साफ सुथरे नहीं रहते हैं। तो ऐसे में दीपक की कैसे देखभाल किया जाए। तो देखिए, अगर आपने 9 दिनों के लिए अपने घर में देवी देवताओं का आवाहन किया हुआ है, अखंड दीपक अगर आपने 9 दिनों के लिए घर में प्रज्वलित किया हुआ है, तो आपको 24 घंटे आपको साफ सुथरे रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको जब है बिल्कुल साफ सफाई का, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि में तो वैसे ही साफ सफाई पवित्रता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माता को साफ सफाई पवित्रता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे में आपके घर में 9 दिनों तक तामसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। आपको 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और रही साफ सफाई की पवित्रता का ध्यान वाली बात, तो जब भी आप वॉशरूम जाएं,
अर्थात जब भी आप पेशाब करने जाएं तो अपने प्राइवेट जो पार्ट है उसको पानी से अवश्य हाथ धुलें। जितनी बार भी जाएंगी उतनी बार आप उसको पानी से अवश्य ही धुलेंगी। अपने पैर आप धुलेंगी, अपने हाथ धुलेंगी, 4 बार मुंह में पानी लेके कुल्ला आप करेंगे और अपने ऊपर जल का आप छींटा मारेंगी। तो ये तो हो गया एक तरीके से साफ सुथरा रहने का। दूसरा तरीका है कि जब भी आप पॉटी करने जाएंगे, दिन में आप कितनी बार भी जाइए पॉटी करने, लेकिन पॉटी करने के बाद आपको स्नान करना ही करना है, अपने वस्त्र आपको बदलने ही बदलने हैं। तो अगर आप ये नियम अपनाती हैं तो आप बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किचन में खाना वगैरह बनाना ये कोई अपवित्रता नहीं होती है, वो तो हमारा काम है, वो करेंगे ही हम। लेकिन हाँ, जब हम वॉशरूम जाएं, जब हम पॉटी करने जाएं, ये सब चीज़ें जब हम करने जाएं तो अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरे रखने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अखंड दीपक जलाया हुआ है तो कब उसको हमें बातें ठीक करना पड़ जाए, कब उसकी देखभाल करनी पड़ जाए, किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में आपका साफ सुथरा होना बहुत ही आवश्यक होता है। जो ऑफिस गोइंग है, अगर उनकी साफ सफाई की बात की जाए तो ऑफिस में जब आप हैं तो कैसे आप रह सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जब घर आप तुरंत आएँ तो तुरंत आप स्नान कीजिए, स्नान करके अपने आप को बिल्कुल आप साफ सुथरा रखिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को हम देख के ना बिल्कुल अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। बहुत ही आसान तरीके से साफ सुथरा हम रह सकते हैं और अपने घर दीपक के भी हम देखभाल कर सकते हैं और अपने पूजा पाठ भी हम अपना संपन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।